नमस्कार। क्या सुबह बिस्तर से उठते ही आपके घुटने अकड़ जाते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द होता है? कुर्सी से उठते समय घुटनों से आवाज़ आती है? या घर का कोई भी काम करते वक्त घुटनों में दर्द हो जाता है, भारीपन हो जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आप अवश्य देखिए। घुटनों में दर्द इतना आम क्यों है? क्या हम घर पर ऐसे कुछ कर सकते हैं उपाय जिससे कि इससे राहत मिले? और किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होता है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मेरे ओपीडी में प्रतिदिन महिलाएं हैं जिनको इस तरह के घुटनों के दर्द की शिकायत है। वो अक्सर आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब कोई किसी प्रकार की कोई चोट भी नहीं लगी, फिर भी घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। यह हमारी रोज़मर्रा की कार्यशैली में छुपा हुआ है इसका कारण, तो वो हमें जानने का प्रयास करना है। देखिए, भारतीय महिलाओं में ही ये घुटनों के दर्द की परेशानी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप कार्यशैली देखेंगे तो भारतीय महिलाओं की जो कार्यशैली होती है उसमें लंबे समय तक उनको रसोई में खड़े रहना पड़ता है, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और आलती पालती मार कर बैठना, उकड़ू बैठना, बार बार घुटनों को मोड़ कर बैठना, ये सब कुछ ऐसी कार्यशैली है जिसके कारण घुटनों की जो गद्दी है उस पर दबाव पड़ता है। इसके साथ और भी कुछ कारण है, जैसे कि शरीर का वजन अधिक हो जाता है या आप नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कुछ ये वीक हो जाती है, जांघों की मांसपेशियां वीक हो जाती है। खासकर मेनोपॉज और हार्मोन जो बदलाव आते हैं उस समय ये ज़्यादा परेशानी होती है। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी, पुरानी चोट जो होती है, जिनको घुटनों के फ्रैक्चर रहे हुए हैं पहले, उनको यह समस्या बहुत आम हो जाती है। गठिया की जो शिकायत है किसी को, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। या प्रॉपर फुटवेयर आपने नहीं पहन रखा है, तो ये सब कुछ कारण होते हैं। तो ज़रूरी है घर का काम करना, शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। लेकिन घर के काम के दबाव के कारण जो जोड़ों पर जो दबाव होता है और हम प्रॉपरली जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उसके कारण यह समस्या बहुत ज़्यादा आम होती है। तो कुछ ऐसे उपाय जो हम घर पर कर सकते हैं, पहले तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है सिकाई का। अगर घुटनों में पुराना दर्द है, अकड़न है, तो आप 10 से 15 मिनट की सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा वार्म वाटर लें, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, और उसको जहाँ चोट लगी है, जहाँ सूजन है, वहाँ पर आपको गर्म सेक नहीं करना है, वहाँ पर आपको ठंडा सेक करना है। लेकिन सीधा गर्म पानी भी त्वचा पर नहीं लगाना है। सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप कोई रोएदार तौलिया लें, उसको पानी में भिगोकर और उसको रखें, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा उपाय होता है घुटनों का दबाव कम करें। अब वो कैसे होगा? जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने का है, उकड़ू बैठने का है, जमीन पर बैठने का है, ऐसा काम थोड़ा कम रखें। जहाँ काम हो, संभव हो, वहाँ पर कुर्सी या ऊंचे स्टूल का प्रयोग हम करें। कुछ कम ऊंचाई वाले सोफे या कुर्सी, वो भी जो है उनसे भी उठना जो है घुटनों पर काफ़ी जोर देता है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा उपाय है वजन नियंत्रण का। अब देखो, शरीर का थोड़ा सा भी अतिरिक्त वजन होगा तो उससे घुटनों पर दबाव तो पड़ेगा ही चलते वक्त। तो वजन जो कम करना है, उसके लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। बस यह है कि हमारा जो डाइट का पैटर्न है उसको बदलें, उसमें किसी प्रकार का तेल और वसा युक्त जो खाना है उसको हम कम करें। सब्जियां, दाल, सलाद, पर्याप्त प्रोटीन, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें। चौथा उपाय है हल्का व्यायाम। बहुत सिंपल है। घुटनों के दर्द में निजात पाने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है। वो आप खुद घर पर भी कर सकते हैं, और आप अगर ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो डॉक्टर भी तो आपको बताएगा ये एक्सरसाइज। तो आसान व्यायाम है, जैसे कि आप बिस्तर पर पैर सीधा रखें, घुटने के नीचे एक तौलिया लगा लें और घुटने को ऊपर उठाएं, सीधा स्ट्रेट करें और उसको रोकें आप 10 सेकंड तक, फिर ढीला छोड़ दें। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे आप 10 तक करें, 10 बार करें, और हर बार जब पैर आप सीधा करके उसको रोकेंगे तो 10 सेकंड तक, 10 तक गिनती बोले आप, तो वो आप एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। कुर्सी पर आप बैठ जाएं, एक पैर को धीरे धीरे आप सीधा करें, ऐसे आप इसको रोको, वही 10 तक आपको गिनती बोलनी है ना। ऐसे दोहराएं, फिर उसको आप नीचे कर लें पैर को, दोबारा फिर वही पैर सीधा करें, 10 तक आप गिनती बोलें। तो ये आपकी कुछ व्यायाम है, सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज है। लेकिन एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे लेटे हैं, लेट के आप पैर को लंबा ऊपर उठाएं, 40-50 डिग्री तक ऊपर उठाएं, उसको रखें 10 सेकंड तक, जितना आप होल्ड कर सकते हैं,
फिर आप उसको नीचे करें। तो ये हमको 10-10, 15-15 बार दोहरानी है, दोनों पैरों से करनी है, एक बार दाएं से तो एक बार बाएं से। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, व्यायाम करते वक्त अगर तेज दर्द हो जाता है तो ऐसे में आपको व्यायाम छोड़ देना है, तब आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार ही करना है। 5वां उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सही फुटवेयर का। जनरली हम ऊंची एड़ी की चप्पल पहन लेते हैं, घिसी हुई चप्पल पहन लेते हैं, सपाट चप्पल पहन लेते हैं, तो वो सब क्या है, उसका पूरा जो जोर पड़ता है वो आपके घुटनों के कार्टिलेज पर पड़ता है, वहां पर प्रेशर पड़ता है। तो मुलायम, आरामदायक और अच्छी पकड़ वाले जूते होने चाहिए। चप्पल भी आप पहने तो सॉफ्ट मुलायम चप्पल पहने और चौड़ी चप्पल पहने। सकड़ी हील वाली चप्पल बिल्कुल नहीं पहननी है, उससे क्या इम्बैलेंस रहता है पैर और परेशानी बढ़ती है। फिर हम बात करेंगे किन गलतियों से हमको बचना है। तो देखिए, एक तो रोज के दर्द की दवा नहीं लें, क्योंकि दर्द की दवाएं कई बार किसी को पहले और भी दवाइयां चल रही है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो ये कुछ रक्तचाप पर भी दुष्प्रभाव डालती है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरा, घुटनों पर जोर की मालिश भी नहीं करें। मालिश करना बिल्कुल ही सही नहीं है। जो मैंने सेक बताया है वो भी सिंपल जो है, उसको कोई रब नहीं करना, कोई रगड़ना नहीं है। फिर दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि सोशल मीडिया पर जो बताए गए हैं नुस्खे व्हाट्सएपियों के द्वारा, उन नुस्खों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। कोई तेल बताएगा, कोई चूरन बताएगा, कोई घरेलू नुस्खे बताएगा, कोई ये लगा लो, कोई वो लगा लो। ये कई बार परिस्थितियों को एग्रेवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। घरेलू उपाय जो हम बताए हैं वो दर्द कम करने में भी सहायक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको सलाह लेना भी आवश्यक है किसी उचित अस्थि रोग विशेषज्ञ से। तो आप डॉक्टर को कब दिखाएं? सिंपल है बहुत, आप याद रख लें कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। एक तो घुटना अचानक सूज जाए बहुत ज्यादा, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। घुटना लाल या गर्म हो जाए, बुखार हो, साथ में दर्द के साथ बुखार आ रहा हो तो, या चोट के बाद पैर पर वजन ही नहीं रख पा रहे हो आप, ऐसी कंडीशन में, या घुटना बार बार लॉक हो रहा है या मुड़ रहा है या गिव वे हो रहा है, यानी कि चलते चलते पैर एकदम छोड़ देता है बिल्कुल जैसे साथ, इसका मतलब कोई हो सकता है अंदर वॉशर की इंजरी हो, कोई लिगामेंट्स की इंजरी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या दर्द रात में भी लगातार बना हुआ है, या 2-3 सप्ताह आपने ये जो घरेलू उपाय मैंने बताए हैं उसको करने के बाद भी आपको राहत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको अस्थि रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ एक्सरे होंगे और कुछ जांचें होंगी। हो सकता है आपकी परेशानी इतनी हो कि आपको ऑपरेशन की भी सलाह मिले। तो लेकिन कोशिश आप पहले अपने जो घरेलू उपचार है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी मदद से कोशिश करें कि आप अपनी नियंत्रित जीवन शैली में बदलाव से और ये जो उचित उपचार के ये विधि है, उससे आप शुरुआती स्टेज में तो कम से कम आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और इस परेशानी से काफी हद तक निजात मिल सकती है। तो याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन घुटनों के दर्द को हम अगर सही समय पर उसका हम ध्यान दें तो हम उसको कम कर सकते हैं अपनी कार्यशैली, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करके। तो घुटनों को भी थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है, सही व्यायाम की जरूरत है जिससे कि वो मजबूती रहे, और प्रॉपर डाइट की जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है तो घुटनों में निश्चित ही कमजोरी के कारण ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ज्यादा घिसाव शुरू हो जाएगा, पेन जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप ये वीडियो को आप साझा करें अपने सभी परिचितों को, और जो भी इस वीडियो से लाभ लेना चाहे। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गर्ग, अस्थि रोग विशेषज्ञ। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, अपने जोड़ों का ध्यान रखें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ऐसे ही कुछ और जानकारी लेकर मैं उपलब्ध होऊंगा। धन्यवाद।